साथियों, अंबेडकरवादी आंदोलन के प्रक्षेप पथ में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महाड़ में चावदार झील पर बाबा साहब का सत्याग्रह। कालाराम मंदिर महाराष्ट्र में नासिक जिले के पंचवटी के निकट स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पेशवा सरदार रंगराव ओढ़ेकर द्वारा नागर शैली 1782 में शुरू किया गया और 1788 में बनकर तैयार हुआ था। मंदिर में स्थापित राम की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है, इसलिए इसे कालाराम मंदिर कहा जाता है। भारत के दलित आंदोलन में इस मंदिर का अपना इतिहास रहा है। 2 मार्च 1930 को मंदिर में प्रवेश और पूजा पाठ के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में दलितों द्वारा सत्याग्रह शुरू किया गया। अछूत भी हिंदू ही हैं, भगवान राम सभी हिंदुओं के देवता हैं, इसलिए राम के मंदिर में स्पृश्य हिंदुओं के साथ हमें भी प्रवेश मिलना चाहिए। सत्याग्रह के पीछे की उनकी यह धारणा थी। परंतु उस समय के सनातनी लोगों और मंदिर के पुजारियों को यह बात अमान्य थी। उस समय इस मंदिर के प्रमुख पुजारी थे रामदास जी महाराज, जिन्होंने इस विरोध का नेतृत्व किया। अस्पृश्य मंदिर में प्रवेश न करने पाए, इसलिए मंदिर की ओर जाने वाले सभी मार्ग बंद कर दिए गए। यह आंदोलन 2 मार्च 1930 से लेकर 1940 तक पूरे 5 साल चला। इस आंदोलन में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और अन्य राज्यों व देश के विभिन्न भागों से 10,000 से अधिक महिला पुरुष सत्याग्रही शामिल हुए। दूसरे, इन सत्याग्रहियों की पूरी देखभाल जैसे खाने पीने, ठहरने आदि का इंतजाम पहली बार दलित महिलाओं ने जिस निष्ठा और मेहनत से किया, वह अपने आप में एक मिसाल है। इस आंदोलन द्वारा दलित महिलाओं की चेतना कितने प्रखर रूप में विकसित हो गई थी, इस बात को समझने के लिए केवल एक उदाहरण ही काफी है। जब 1 अप्रैल 1930 में मंदिर प्रवेश के दौरान पुजारी द्वारा दलित महिलाओं को पीछे धक्का देने पर एक दलित महिला ने उस पुजारी के मुंह पर सनसनाता थप्पड़ रसीद कर दिया। कालाराम मंदिर सत्याग्रह में महिलाओं की सभा में भाग लेते हुए राधाबाई बड़ाले नामक एक सत्याग्रही ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा, हमें मंदिरों में जाने का, पनघट से पानी पीने का, भरने का अधिकार मिलना चाहिए। यह हमारा सामाजिक हक है। शासन करने का राजनैतिक अधिकार भी हमें मिलना चाहिए। हम कठोर सजा की चिंता नहीं करते। हम देश भर की जेलों को भर देंगे। हम लाठी गोली खाएंगे। हमें हमारा हक चाहिए। योद्धा कभी अपनी जान की चिंता नहीं करता। गुलामी की जिंदगी से मृत्यु बेहतर है। हम अपनी जान दे देंगे मगर अधिकार छीन कर रहेंगे। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन में रमाबाई अंबेडकर, सीताबाई, गीताबाई गायकवाड़ डीएच, रमाबाई गायकवाड़ डीएच, रमाबाई जाधव, तुलसीराम जी काले की माताजी, अमृतराव शरण खाबे की माताजी, सौताराबाई, यमुनाबाई, भिकुबाई, सुमनाराव, ठकुबाई सालवे, सरूबाई भालेराव, फुंदाबाई धनाजी दानी, गंगूबाई पगारे और अनेक अनाम अज्ञात औरतों ने भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए सत्याग्रही अछूतों पर हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप अछूतों और हिंदुओं के बीच खुला संघर्ष हुआ। इसमें बाबा साहब सहित कई लोगों को चोटें भी आईं, फिर भी अछूतों का जोश कम न हुआ। फलस्वरूप मंदिर के प्रबंधकों ने 1 साल के लिए मंदिर का दरवाजा ही बंद कर दिया। दलित वर्गों के लोग एक निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते थे जब तक कि मंदिर के दरवाजे उनके लिए खोल न दिए जाएं। किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस सत्याग्रह को लंबे समय तक चलाने के पक्षधर नहीं थे, अतः उन्होंने इसे स्थगित कर दिया। इसका कारण स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि मंदिर आंदोलन इसलिए नहीं किया गया था कि मंदिर में बैठे हुए भगवान अछूतों के कष्ट दूर कर देंगे। यह आंदोलन इसलिए आरंभ किया गया था कि उन्होंने अनुभव किया था कि वह दलित वर्गों को ऊर्जा देने और उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध कराने का बेहतर मार्ग था। इस सत्याग्रह से उनका यह उद्देश्य पूरा हो गया है और इसलिए अब मंदिर प्रवेश आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पर उन्होंने दलित वर्गों को अपनी ऊर्जा राजनीति पर केंद्रित करने की सलाह दी। बाबा साहब का मानना था कि वर्ण व्यवस्था ही जाति भेद और अस्पृश्यता का मूल है। वर्ण व्यवस्था को नष्ट किए बिना न जाति भेद समाप्त हो सकता है और न अस्पृश्यता को दूर किया जा सकता है। हिंदू नेताओं ने कुछ समय बाद दलित वर्गों से मंदिर प्रवेश आंदोलन को समर्थन देने की अपील की थी, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके पीछे की राजनीति को जानते थे। इसलिए उन्होंने एक लंबा वक्तव्य
14 फरवरी 1933 को प्रेस को दिया। इस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, भारत में यूरोपियन क्लबों के दरवाजों पर लिखा होता था, कुत्तों और भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। आज हिंदुओं के मंदिरों पर भी ऐसे ही बोर्ड टंगे हैं। अंतर सिर्फ यह है कि उनमें जानवर प्रवेश कर सकते हैं, परंतु दलितों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। दोनों मामलों में स्थिति एक सी है। किंतु भारतीयों ने अपना स्वाभिमान त्याग कर कभी भी यूरोपियनों से उनके क्लबों में जाने की भीख नहीं मांगी। क्या फिर दलित ही अपना स्वाभिमान त्याग कर उन मंदिरों में प्रवेश करना चाहते हैं जहां से हिंदुओं ने उन्हें बहिष्कृत कर दिया है? दलितों के लिए मंदिरों के दरवाजे खुलें या न खुलें, इस प्रश्न पर हिंदुओं को सोचना है ना कि दलितों को इसके लिए आंदोलन चलाना है। यदि हिंदू सोचते हैं कि मनुष्यता की पवित्रता का अनादर करना बुरा है, तो वे मंदिरों के दरवाजे बंद रखें, वे भाड़ में जाएं। दलितों को मंदिरों में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू इस बात पर विचार करें कि क्या मंदिर प्रवेश हिंदू समाज में दलितों के सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने का अंतिम उद्देश्य है, या उनके उत्थान की दिशा में यह पहला कदम है? यदि यह पहला कदम है तो अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि मंदिर प्रवेश अंतिम लक्ष्य है तो दलित वर्गों के लोग उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। दलितों का अंतिम लक्ष्य सत्ता में भागीदारी। उनके इस वक्तव्य ने जहां दलितों में सम्मान की भावना पैदा की, वहीं हिंदुओं को भी स्पष्ट शब्दों में अवगत कराया कि दलितों की मंजिल मंदिर नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साफ साफ कहा था कि हिंदू धर्म में अनेक ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य में गैर बराबरी तो सिखाता ही है और साथ साथ मनुष्य मानने से भी इनकार करता है। यह धर्म हमें गुलाम बनाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के संबंध में अपने विचार दिए थे कि हिंदुओं की गिनती उन अविश्वासी लोगों में से की जा सकती है जिनकी करनी और कथनी में विरोधाभास है। उन लोगों पर विश्वास मत कीजिए जो एक ओर घोषणा करते हैं कि ईश्वर सभी में है तथा दूसरी ओर आदमियों के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार करते हैं। ऐसे लोग दंभी हैं। ऐसे लोगों से संबंध मत रखिए जो चींटियों को तो चीनी दें किंतु आदमियों को सार्वजनिक कुओं से पानी न लेने देकर मारें। बाबा साहब अछूतों से अपने भाषण में कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि हिंदू और हिंदू धर्म के संबंधों ने आप लोगों पर किस प्रकार बुरा प्रभाव छोड़ा है। कोई आपकी इज्जत नहीं करता, आपका कोई सामाजिक स्तर नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, यहां तक कि मनुष्यता भी नहीं। यदि आप लोग चाहते हैं कि यह प्रतिष्ठा रहित स्थिति बदले, यानी आप लोग छुआछूत के कलंक व मनुष्यों के निचले स्तर से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बहुमूल्य जीवन का उपयोग हो, तो इसके सिवाय कोई अन्य पर्याय नहीं है कि आप लोग हिंदू धर्म व समाज की गुलामी से, जिसके साथ सदियों से चिपके हैं, संबंध तोड़ दें। 1935 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने येवला में यह घोषणा की कि मेरा जन्म हिंदू के रूप में अवश्य हुआ है, मगर मेरी मृत्यु हिंदू के रूप में नहीं होगी। बाद में 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अछूतों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के धर्म परिवर्तन की घोषणा के साथ ही हिंदुओं में हड़कंप मच गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कालांतर में 10 वर्ष बाद कालाराम मंदिर दलितों के लिए 21 अप्रैल 1940 को खोल दिया गया, जो कि वास्तव में दलितों की जीत न होकर हार ही रही, क्योंकि इसने अछूतों के मन में दुविधा उत्पन्न कर दिया। लेकिन कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह आंदोलन दलितों में सम्मान की भावना पैदा करने के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा।